हमें बेसिक आइडिया पता है कि हमें क्या पहले सीखना है और क्या बाद में सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं HTML के टैग से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML के अंदर बहुत सारे टैग यूज़ होते हैं, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग एंड डिफाइन हेडिंग पैराग्राफ जिसको कहा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। और इमेज टैग भी होता है एंड अदर एलिमेंट भी होता है। अभी ये एलिमेंट क्या है और ये टैग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर एक एलिमेंट का है। जैसे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ की ये हमारी ओपनिंग है एंड ये हमारी क्लोजिंग है। पैराग्राफ स्लैश से हमारी क्लोजिंग पता चलता है पैराग्राफ की। किसी भी एलिमेंट जैसे हमारा H1 हो गया, इमेज हो गया, जहाँ पर स्लैश लगा हो समझ जाना वो उसकी क्लोजिंग है पैराग्राफ की, या फिर एलिमेंट की क्लोजिंग है। तो इस पैराग्राफ के अंदर एक कंटेंट होता है और यही कंटेंट आपको ब्राउज़र पे शो हो रहा होता है। जैसे कि दिस इज़ अ माई पैराग्राफ या फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ये कंटेंट है जो आपको ब्राउज़र पे दिखेगा और ये पूरे को मिलाकर इसे कहा जाता है एक एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। दिस इज़ अ एलिमेंट। अब ये तो हमारा एक पैराग्राफ हो गया, वैसे ही हमारा H1 भी हो गया। H1 की भी सिंपल यही हमारे पास टैग रहता है, H1 और एंकर टैग, इमेज का, सबका एक ही जैसा होता है, ओपनिंग क्लोजिंग और उसके अंदर कंटेंट एंड पूरे को मिलाकर पैराग्राफ कहा जाता है या फिर एलिमेंट कहा जाता है। अब बात रही कि अगर हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म होनी चाहिए हमारे पास, प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम कोड स्टार्ट कर सके, कोड लिख सके। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम है VS कोड। सर्च करना है VS कोड, आपको यहाँ पर पहले आइकन दिख जाएगा, VS कोड का लोगो यहाँ पर बना हुआ आ गया। इस पर जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिखा होगा, डाउनलोड फॉर विंडो, डाउनलोड फॉर एप्पल के लिए भी है और लिनक्स के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट हमारा एक विंडो है तो विंडो के लिए यहाँ पर क्लिक करना तो डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास एक आइकन शो होगा डेस्कटॉप पर, ये ऐसा VS कोड नाम से आइकन शो होगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक मिनट, VS कोड, एक फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे ही, टेस्ट1 नाम से, और एंटर। VS कोड इसके अंदर शो मोर प्रॉपर्टी के अंदर VS कोड ये रहा। तो यहाँ पर आपका VS कोड ओपन हो गया होगा, VS कोड। और VS कोड ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा, देखो यहाँ पर टेस्ट1 जो हमारा फोल्डर का नाम है। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर VS कोड खोलते हो तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फोल्डर का नाम आता है और उसके अंदर एक फ़ाइल बनाना होता है जिसका नाम है hello.html या फिर index.html। डॉट के बाद HTML लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है आपका HTML का फाइल है। वैसे ही डॉट के बाद CSS, अगर CSS लिखा हो तो पता चलता है ये CSS का फाइल है। अगर डॉट के बाद जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है JS तो समझ जाना ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो यहाँ पर एक सिंटैक्स, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाया जिसका नाम है HTML नाम का फ़ाइल है। तो फाइल बनाने के बाद यहाँ पर फाइल एक एम्प्टी आ रहा है, हमें कोई कोड स्टार्टिंग में लिखा हुआ नहीं आता। तो यहाँ पर हमें एक शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होता है और यहाँ पर एंटर दबा देना होता है। तो एंटर दबाने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे कोड लिखा हुआ आ जाएगा जिसका नाम है डॉक्यूमेंट टाइप, ये है क्या, हेड क्या है, बॉडी क्या है, HTML क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क डालने पर कुछ टेम्पलेट लिखा हुआ आया था जो HTML के अंदर आया था, वो कोड है बेसिकली एक। अब बात करते हैं वो है क्या। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इसी तरीके का आ रहा है। पहला हमारा डॉक्यूमेंट HTML आया, उसके बाद इंग्लिश हेड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मेटा डाटा नाम से है, मेटा एंड कंटेंट ऐसी कुछ है। टाइटल माय पेज था, हेड बॉडी था, बॉडी के अंदर हमारा H1 या फिर पैराग्राफ, और बॉडी क्लोज HTML क्लोज। HTML की ओपनिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर है HTML की ओपनिंग एंड HTML की क्लोजिंग इस जगह पर है। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने बता दिया था जहाँ पे स्लैश है तो वो हमारी क्लोजिंग है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है H1 है और H1 की क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, स्लैश के बाद
H1 लिखा हुआ है तो ये हमारी क्लोजिंग है। वैसे ही हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, इसकी क्लोजिंग ये रही। वैसे ही हमारी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है तो क्लोज यहाँ पर है, और हेड है यहाँ से क्लोजिंग है तो स्टार्टिंग यहाँ से है, और वैसे ही HTML यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्लोज है। अब बात करते हैं ये सब है क्या। ये एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो ये हेड है, हेड से लेकर ये इस हेड तक यानी क्लोजिंग हेड तक, इसके अंदर जितना कुछ भी आता है ये हमारा हिडन इन्फॉर्मेशन होता है। हिडन इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको ब्राउज़र पे शो नहीं होता, वो आपको कोड में शो होता है। बट यहाँ पे जो ये टाइटल है ये आपको ब्राउज़र में दिखेगा, वो भी टैब के अंदर दिखने वाला है। और ये हमारा एक बॉडी है, बॉडी के ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक ये होता है हमारा विजिबल कंटेंट। विजिबल कंटेंट वो होता है जो हमारा ब्राउज़र पर शो हो रहा होता है। बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे H1 लिख दिया आपने, पैराग्राफ लिख दिया, फिर इमेज लिख दिया, तो वो आपको बेसिकली ना ब्राउज़र पे दिखेगा। ठीक है, आपको पता चल गया हिडन इन्फॉर्मेशन क्या होता है और विजुअल कंटेंट क्या होता है, एंड इसको पूरे को मिलाकर हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है HTML का। अब बात करते हैं ये हमारा इंग्लिश क्या है, हेड क्या है, हेड के अंदर मेटा है, ये क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो एक अब बात करते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट HTML ये ब्राउज़र को बताता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पेंसिल ले लेता हूँ। ये ब्राउज़र को बताता है, टेल द ब्राउज़र डैट दिस इज़ द HTML वर्जन 5। ये हमारा वर्जन 5 होता है जो कि HTML का लेटेस्ट वर्जन होता है, वर्जन 5। और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा HTML लेंथ, ये होता है हमारा लैंग्वेज। लेंथ मत बोलना, इसको लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश, यानी जो ये HTML है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मीन्स द पेज लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। अगर आप कोई हिंदी लिखना चाहते हो तो वहाँ पे HIN लग जाएगा, कुछ अरेबियन वर्ड हो गया तो उसके लिए अलग सा एक कीवर्ड आता है। और यहाँ पर एक मेटा है, कैरेक्टर UTF-8। UTF-8 एक हमारा पेज का लेआउट होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या लिखा गया, इंश्योर योर वेब पेज सपोर्टिंग मोस्ट कैरेक्टर इंक्लूडिंग इमोजी, और भी चीज़ें जैसे एंड का सिंबल हो गया, और का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, वो UTF के अंदर सपोर्टेबल होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है मेटा, जिसके अंदर नेम हो गया, व्यू पोर्ट हो गया, कंटेंट हो गया, और विद डिवाइस और इसके लिए ये मेक द पेज रिस्पॉन्सिव ऑन फोन एंड टैबलेट। ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ना मेटा के अंदर, ये वाला इन्फॉर्मेशन, इसी के कारण हमारा जो वेब पेज होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है। कि अगर मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाया, वेबसाइट कुछ भी हो सकता है, तो वेबसाइट वो आपके टैब में कैसा दिखे, फ़ोन में कैसा दिखे, और लैपटॉप में कैसा दिखे, फ़ोन का जो स्मॉल साइज़ फ़ोन होता है उसमें कैसा दिखेगा, लार्ज में कैसा दिखेगा, मीडियम में कैसा दिखने वाला है, तो वो ये मेटा में बताता है। और मैंने आपसे कहा कि मेटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ब्राउज़र पे शो नहीं होता, वो इसी कारण शो नहीं होता कि आप किसके अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं, वो मेटा के अंदर होता है सारे इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद हमारे पास आता है टाइटल, और ये टाइटल जो है ना ये आपको ब्राउज़र में शो तो नहीं करेगा, बट आपके टैब में शो करेगा। जैसे आप Ctrl+T दबाते हो ना तो एक आइकन बना हुआ आता है, मैं आपको बताऊंगा कैसा आइकन होगा वो, उसके अंदर ये शो कर रहा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट द टेक्स्ट शो इन ब्राउज़र टैब, यानी जो ब्राउज़र टैब के अंदर होता है ना उसके अंदर हमारा माई वेब पेज लिखा होगा। अब आपको पता चल गया कि ये सब क्या कैसे कैसे काम करने वाला है। हमारा ENG का मतलब क्या होता है, मेटा के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर क्या होता है, और बॉडी के अंदर क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ P, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, हेलो P हेलो। अब ये हमें ब्राउज़र पे कैसे दिखेगा, तो अब बात करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ एलिमेंट, पैराग्राफ एक एलिमेंट है जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग अपने आप आ गई, और यहाँ पर हेलो लिखने की कोशिश करता हूँ। Ctrl+S से सेव करना है आपको। अब ये जो मैंने छोटा सा कोड लिखा है जिसका पैराग्राफ है, जिसके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब ये हमें ब्राउज़र पे शो करवाना है, तो ब्राउज़र पे शो करवाने के लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन पे आना है, इस जगह पर आपको यहाँ पर सर्च करना है गो लाइव, गो लाइव, गो लाइव।
एक मिनट थोड़ा सा, ये है यहाँ पर आपको एक सर्च करना है लाइव सर्वर, और मैं गो लाइव बोल रहा हूँ, लाइव सर्वर यहाँ पर सर्च करना है, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर। इसको यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप यहाँ पर आओगे वापस से अपने फाइल पर, तो यहाँ पर आपको एक आइकन देख पा रहे होंगे गो लाइव सर्वर नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, और यहाँ पर आप एक ब्राउज़र पे आ जाओगे, और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मान लो मैं एक यहाँ पर H1 डालता हूँ, H1, इसके अंदर लिखता हूँ माई नेम, सेव करते हैं जाते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई नेम आ गया। अब बात करते हैं जो हमारे ये टाइटल है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेस्ट 1, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैब के अंदर लिखा हुआ आ गया टेस्ट 1। वैसे ही अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट 1 की जगह और भी कुछ लिखता हूँ, टेस्ट 1.1। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन में नाम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ एलिमेंट है। वैसे ही अगर आप H1 लेना चाहते हो या फिर H2 लेना चाहते हो, और यहाँ पे भी वही सेम नेम, माई नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई नेम, इससे छोटा हुआ आगे लिखा हुआ। अगर आप एक और पैराग्राफ लेना चाहते हो, कॉपी करके पेस्ट कर देना, सेव करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और पैराग्राफ जो कि हमारा कहीं ना कहीं ब्राउज़र पे शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, माई नेम और माई नेम।